वेलकम बैक टू द पैसिव इन्वेस्टर। आज कंपनी एनालिसिस सेगमेंट की दूसरी वीडियो है और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस कंपनी का लोगो आपने आईपीएल जर्सी पे देखा होगा पिछले साल और इस साल भी। इस कंपनी का नाम है बीकेटी या फिर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने 1987 में ऑफ हाईवे टायर से अपना बिजनेस चालू करा था और अब ये कंपनी स्पेशलाइज करती है कुछ सेगमेंट्स में, जो है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो ये अपना प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें से 49% ऑफ द रेवेन्यू आता है इनके यूरोप बिजनेस से, बाकी बचा हुआ 23% आता है इंडिया से और 15% आता है अमेरिका से, और बाकी बचा हुआ जितना भी है वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू डिस्कस करें तो 64% रेवेन्यू आता है एग्रीकल्चरल टायर से, बाकी बचा हुआ 33% आता है ऑफ हाईवे टायर से, और जो रेस्ट ऑफ द अदर टायर्स है वहाँ से आता है 3%। अगर हम बात करें इस कंपनी के मोड की, उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो इसे बाकी कंपनी से अलग बनाता है, वो आता है इसके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन से। ये कंपनी केटर करती है एग्रीकल्चर नीड्स, माइनिंग नीड्स और कंस्ट्रक्शन नीड्स को, और इन सभी डिफरेंट सेगमेंट के लिए इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं अपने अपने सेगमेंट के लिए। इसीलिए ये अपने कस्टमर्स से एक प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि ये 100 से प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। 100 से प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट करने की वजह से ये अपने राइवल से एरिया ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा देती है, जिससे इसको एक ब्रांड नेम मिलता है और बाकी कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो हेल्प करेगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में। तो सबसे पहला आता है मार्केट से, कि जो मार्केट है ऑफ हाईवे टायर्स का वो ईयर ऑन ईयर बढ़े जा रहा है। अब हम ऑल टाइम हाई देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है, और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनके मशीनरी का। तो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी मशीनरी की, उतने ही ज़्यादा टायर्स प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले आते हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो है मिस्टर अरविंद पोदार। मिस्टर अरविंद पोदार आईआईटी खड़गपुर के एलमनस हैं और ये पिछले 30 सालों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वीरेश माथुर पर। मिस्टर वीरेश माथुर पिछले 25 सालों से टायर इंडस्ट्री में हैं। इन्होंने काफ़ी पोजीशन हेल्ड करी है मिशेलिन और ब्रिस्टोन जैसी कंपनियों में, जो टायर स्पेशलिस्ट है वर्ल्ड के अंदर। ये बीकेटी के अंदर ग्लोबल ऑपरेशंस का काम संभालते हैं। तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल है मिस्टर नरेंद्र कुमार। मिस्टर नरेंद्र कुमार इस कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस हैं। ये सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं। ये पिछले 30 सालों से टायर इंडस्ट्री में ही हैं और इन्होंने अपोलो और एमआरएफ टायर जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रखा है, और ये एक एलुमनस है आईआईटी रुड़की के। अगर हम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 44,000 करोड़ के आसपास का है। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप एक टायर कंपनी के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखें इनके कॉम्पिटिटर्स को तो हम देख सकेंगे कि एमआरएफ दूसरे नंबर पर आता है लगभग 42,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने 2012 में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो बढ़ के अब 2023 में 9,700 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। ये नियरली 3 गुना अपना रेवेन्यू बढ़ा चुके हैं। और अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये पिछले 10 साल में 12% ऑन एन एवरेज की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। और अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की, तो ये पिछले 10 साल में 35% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। अब हम बीकेटी के टेक्निकल्स पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से बीकेटी का स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन पैटर्न बना रहा है। अब वेरी रिसेंटली इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है और इस स्टॉक का ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट भी करा गया है। हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छे लेवल को देखने को मिले। तो ये था डिटेल एनालिसिस बीकेटी इंडस्ट्रीज़ का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए कि आप क्या ऐड ऑन कराना चाहते हैं एनालिसिस सेगमेंट में, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं उसका डिटेल एनालिसिस। लास्ट जाने से पहले
मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था और ना ही मैं आपको कोई फोर्स कर रहा हूँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपनी सूझबूझ से और ड्यू डिलिजेंस से कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए। और आगे वीडियोस के लिए बने रहिए द पैसिव इन्वेस्टर से।